हेलो दोस्तों, माय नेम इज अनिल कुमार। एमडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको फिजिक्स से रिलेटेड कूलाम का नियम बताऊंगा, जो कि इन हिंदी टू इंग्लिश में होगा। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको कूलाम का नियम, कूलाम की डिफिनेशन, वेरिफिकेशन और मात्रक कैसे निकालते हैं, सारी जानकारी हम आगे वीडियो में आपको देंगे। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कूलाम्स लॉ, है ना। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कभी कभी कूलाम की जो मीनिंग होती है, स्पेलिंग होती है, उसको रॉन्ग कर देते हैं। सी के स्थान पर के का प्रयोग कर देते हैं और यहाँ पर जो है बी का प्रयोग नहीं करते हैं। वो इसकी जो स्पेलिंग होती है COULOMB होती है, कूलाम्स लॉ, है ना। शुरू करते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1785 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था। किसके संबंध में? बल के संबंध में। इन्होंने क्या कहा? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। भाई कूलाम ने दिया तो इसलिए हम कूलाम का नियम कहते हैं। फिर इन्होंने कूलाम ने क्या कहा? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंद आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकर्षण, है ना। आकर्षण को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण को इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन। बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने परिभाषा दी कूलाम की नियम की। जो कूलाम थे हमारे, उन्होंने इस नियम को परिभाषित किया और कहा कि दो स्थिर बिंद आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, यहाँ पर बात आती है आकर्षण की, है ना। भाई इन्होंने डिफिनेशन में आकर्षण कहा और प्रतिकर्षण कहा, तो ये आकर्षण होता क्या है ना, ये भी हम जान लें कि आकर्षण भाई है क्या। जो उन्होंने कहा ये आकर्षण, तो आकर्षण देखिए क्या होता है, हम आपको जो है देते हैं। पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है। पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? आकर्षण कहते हैं, है ना। आपको हम सपोर्ट दिखा देते हैं कि आकर्षण होता क्या है ना। देखिए आकर्षण होता क्या है। माना दो चुम्बक के टुकड़े हैं, क्या है? ये दो चुम्बक के टुकड़े हैं। इनको जो हम क्या करेंगे, जब पास ले जाएंगे, देखिए क्या होता है, क्या कर रहे हैं, आपस में चिपक जा रहे हैं ना। तो पदार्थ के ऐसे गुण को, मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, वस्तु को अपनी ओर खींचना क्या होता है? आकर्षण कहलाता है ना। माना यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। प्लस माइनस है, तार है, माना दो उंगलियां हैं, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, है ना, अट्रैक्शन करेंगी। यदि इन पर क्या हो जाए, दोनों पर आवेश प्लस प्लस हो जाए, क्या हो जाए? प्लस प्लस हो जाए, तो ये क्या करेंगी? प्रतिकर्षण करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिकर्षण करेंगी। क्या करेंगी? ये प्रतिकर्षण करेंगी, है ना। तो प्रतिकर्षण देखिए क्या होता है ना। प्रतिकर्षण में इसके विपरीत होता है, आकर्षण के विपरीत होता है। तो ये भी जान लें कि आकर्षण में भाई क्या होता है। देखिए आकर्षण में भाई क्या होता है, देखिए आकर्षण में, देखिए आकर्षण में देखिए क्या होता है। ये मैंने चुम्बक का टुकड़ा है, देखिए ये क्या कर रहा है? भाग रहा है ना। इस टुकड़े से ये चुम्बक क्या कर रहा है? दूर हट रहा है, ऐसा भाग रहा है ना। देखिए ऐसे। तो ऐसी क्रिया जब होगी तो हम पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, है ना। जिस समझ में आ गया होगा आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जब डेफिनेशन में अनुक्रमानुपाती दिया है तो भाई इसको जान लें कि अनुक्रमानुपाती होता क्या है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए ये जो आपका अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, ये होता क्या है?
देखिए जो हमारा अनुक्रमानुपाती है इसको हम समानुपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपाती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, माना दो प्रोडक्ट हैं, माना दो राशियां हैं हमारी, यदि पहली राशि बढ़ेगी तो इसमें दूसरी राशि भी बढ़ेगी, यदि पहली राशि घट रही है तो दूसरी राशि भी क्या होगी? घट जाएगी। हम आपको जो है दिखा देते हैं। देखिए अनुक्रमानुपाती क्या है, यहाँ पर दिया है अनुक्रमानुपाती, है ना। तो अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं। जब कोई दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती या घटती हैं वहां इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, माना ए अनुक्रमानुपाती बी है, यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल बी है, तो इसमें देखिए इसका अर्थ बराबर नहीं होता कि हम बराबर लगा दें, बराबर नहीं होता है। इसका अर्थ है ए का मान जितने गुना बढ़ेगा या घटेगा बी का मान भी उतना ही गुना बढ़ेगा या घट जाएगा। फिर आता है आपका अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती चिन्ह जो होता है ये वाला चिन्ह है आपका, है ना। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए अनुक्रमानुपाती चिन्ह के एक तरफ के व्यंजक को अर्थात उसके दाहिनी ओर एक नियतांक से गुणा कर दिया जाता है, जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जो अनुक्रमानुपाती होता है इसमें क्या होता है ना। अच्छा, ये तो आपकी बात होगी अनुक्रमानुपाती की। किसकी बात हो गई? अनुक्रमानुपाती की। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया है व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या होता है भाई? ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे में इसमें क्या होता है, ये ठीक जो है अनुक्रमानुपाती का अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। देखिए यह अनुक्रमानुपाती का विपरीत होता है। अगर पहली राशि बढ़ेगी, यदि पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घट जाएगी, और पहली राशि घटेगी तो दूसरी राशि क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अच्छा, ये तो होगी आपकी डिफिनेशन। अब इसको हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखिए जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो देखिए, देखें दिया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट्स charges is proportional to the product of the quantities of both charge and is inversely proportional to the square of the distance between them, है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान है अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, है ना। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो गया। फोर्स माने बल आपका, बिटवीन माने मध्य, टू मतलब दो, स्टेक्स माने स्थिर बिंदु, स्टेट पॉइंट माने क्या होगा? स्थिर पॉइंट मतलब बिंदु। चार्जेस माने आवेशों के, है ना। इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ बोथ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होगा इसमें, यहाँ से देखिए मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। फिर एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके राइट। एवं उनके है ना बीच के दूरी के वर्ग के है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन है ना। यहाँ पर देखिए स्टेशन माने होता है स्थिर, पॉइंट माने बिंदु, है ना। इसकी मीनिंग बता रहे हैं। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन, है ना। अब हम क्या करेंगे? कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो देख लीजिए सत्यापन क्या होता है भाई। देखिए सत्यापन, वेरिफिकेशन। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी R हो तो, है ना। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस K1 एंड K2 इज और, है ना। अब यहाँ पर देखिए, माना दो बिंदु आवेश K1 व K2 के बीच की दूरी, तो माना ये दो बिंदु हैं K1 व K2 है, इनके बीच की दूरी यहाँ पर देखिए R है ना। माना यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। और माना इनके बीच में कुछ है रखा हुआ है ना भाई, किसी संपर्क में माना दो रखे हुए हैं कुछ दूरी पर, उनके बीच में कुछ तो होगा ही होगा, है ना। तो माना यहाँ पर वायु है, क्या है, वायु है या निर्वात है। ओके, अच्छा, तो उनके बीच की दूरी कितनी, R है। अब देखिए कूलाम के अनुसार इनके जो मध्य जो बल लगने वाला है वो देखिए क्या होगा। कूलाम के अनुसार उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या हम इसको कर सकते हैं विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। इसके स्थान पर हम, है ना, रिफ्लेक्शन और कर्षण के स्थान पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं, है ना। राइट, तो कूलाम के अनुसार उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या हम कह सकते हैं विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इतनी बात समझ में शायद आपको आ गई होगी। अब इस नियम को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलाम के अनुसार आता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश के मतलब इंग्लिश मीडियम के वो देख सकते हैं। देखिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अकॉर्डिंग टू कूलाम, है ना, कूलाम के अनुसार अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वर्किंग बिटवीन देम, है ना। कूलाम के अनुसार उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखिए उनके अनुसार, मतलब कूलाम के अनुसार, है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, आकर्षण प्रतिकर्षण जो लग रहा है, तो देखिए क्या करता है। फर्स्ट पॉइंट में आवेशों के गुणनफल अनुक्रमणपाती होता है। ये जो बल लग रहा है, आवेशों के गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, अकॉर्डिंग टू कूलाम, है ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वर्किंग बिटवीन देम, है ना। मतलब कूलाम के अनुसार लगने, मतलब कूलाम के अनुसार, है ना, कूलाम के अनुसार उनके मध्य कार्य करने वाला बल क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, है ना, ये तो होगा। उनके मध्य, है ना, उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर या तो फिर लिख लीजिए उनके मध्य कार्य करने वाला, या कार्य उनके मध्य कार्य करने वाला, यहाँ पर लिखिए कार्य करने वाला, है ना, कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल, है ना, उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अकॉर्डिंग टू कूलाम के अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वर्किंग बिटवीन देम, तो कूलाम के अनुसार भाई देखिए उनके मध्य कैसे, तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल अनुक्रमानुपाती, जिसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब इसको क्या करेंगे देखिए, एफ अनुक्रमानुपाती K1 इंटू K2 है समीकरण 1, इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल K1 इंटू K2, है ना, एक क्वेश्चन फर्स्ट बात समझ में आ गई होगी। फिर कूलाम का दूसरा पॉइंट क्या है, आवेशों के बीच की दूरी के, है ना, कूलाम के अनुसार आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यह बल जो है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब देखिए, एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², भाई वर्ग है तो दूरी क्या क्या है, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2, मतलब एफ इनवर्सली मतलब एफ, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², है ना। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 से, या इसे समझते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, या दोनों समीकरणों को मिलाने पर, तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों समीकरणों को मिला दिया है। एफ
अनुक्रमानुपाती K1 इंटू K2 बाई आर स्क्वायर, है ना। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, F प्रोपोर्शनल K1 इंटू K2 बाई आर स्क्वायर। फिर अब यहाँ से देखिए, हमने भी बताया था अनुक्रमानुपाती में कि जो ये अनुक्रमानुपाती है इसका अर्थ बराबर नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है? बराबर नहीं होता है। इसका अर्थ होता है मतलब एक नियतांक होता है, जो कैसे हमने यहाँ पर क्या करा है, नोट किया है, K1 इंटू K2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए के होता है कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो होयर जहाँ के कांस्टेंट था, नियतांक है, इसका जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है K इक्वल 1, मतलब K इक्वल 1/4 पाई। जो ये ई के आकार का जो ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये क्या है? मान है। इसका जो ये कैसे निकालते हैं हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। के का मान समीकरण 3 में रखने पर, के का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन थर्ड, है ना। मतलब के का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर के है, समीकरण 3 ये है, हम के स्थान पर के का मान क्या करेंगे? पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने देखिए के का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर हमने कर दिया F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन K1 इंटू K2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें कूलाम का जो है सूत्र प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? F है, F अर्थात फोर्स है, और फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, इसलिए हम N यहाँ पर कर दिया है, M कर दिया है, क्या करता है? N कर दिया है। ओके, अब आगे देखिए, आगे देखिए, है ना। यहाँ पर देखिए होयर एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, को वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, को वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर × न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर देखिए कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, वहाँ पर क्या था, है ना, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर था। तो ये कैसे हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए, है ना, यहाँ पर ये हमने कुछ मीनिंगें लिख रखी हुई हैं, स्टेशनरी या स्टैटिक्स, है ना। इसका होता है स्थिर, चाहे ये आप पुट करिए यहाँ पर, चाहे आप पुट करिए, है ना। अब देखिए भाई के का जो मान है, के इक्वल होता है 1/4 अब मात्रा निकालना हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिए मात्रा आपको यहाँ तक ही लिखना है। अब यहाँ से देखिए मात्रा निकालना हम आपको बता रहे हैं कैसे मात्रा निकाला जाता है ना। अब यहाँ से देखिए के इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। तो ये कैसे कहाँ से आया और ये कहाँ से आया ना, कि यहाँ पर कूलाम स्क्वायर गुणे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना। तो देखिए कैसे इसको हम निकालते हैं ना। तो देखिए भाई F इक्वल होता है यहाँ पर, है ना, होता है तो है F इक्वल, तो ये F इक्वल होता है के समीकरण 3 से, है ना। F इक्वल के K1 इंटू K2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करता है, ब्रज गुणा कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे, ब्रज गुणा कर देंगे। तो देखिए इसकी और इसकी, तो के भाई क्या करेंगे, इसकी गुणे में है, तो के इंटू K1 इंटू K2 इक्वल F × आर स्क्वायर, है ना। जब के बराबर हम निकालेंगे तो F × आर स्क्वायर, और जो K1 इंटू K2 है आवेश के बटे में चले जाएंगे, है ना, अपान में चले जाएंगे, K1 इंटू K2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए F का मात्रक क्या होता है, हमने तो अभी बताया था फोर्स, और फोर्स का मात्रक न्यूटन, इसको N से नोट करेंगे, और R दूरी की मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, और ये आवेश है, यहाँ पर 2 आवेश है, इसलिए यहाँ पर C पर क्या होगा, स्क्वायर लग जाएगा। ओके, और इसका जो मान स्क्वायर लग जाएगा। ओके, तो आपको मात्रा कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से इसके मात्रक हम निकाल लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना, ये यहाँ से आता है। ठीक, ओके। अब फिर यहाँ देखिए ये मात्रा कैसे निकालते हैं, देखिए तो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर F इक्वल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू K2 बाई आर स्क्वायर
होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसी गुणा कर देते हैं, एफ गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुण आर स्क्वायर इक्वल K1 इंटू K2। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या है मात्रा निकालना है इसलिए, और इक्वल K1 इंटू K2, ये इधर अंश में है और लेकिन इधर क्या गुणे में है। जब इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे तो सारे पोर्शन बटे में चले जाएंगे अर्थात अपान में चले जाएंगे। तो 4 पाई और एफ आपका और इंटू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो 4 पाई इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना। यहाँ पर जानते हैं क्यों, यहाँ पर 2 आवेश इसलिए कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। एफ का मात्रक न्यूटन होता है और एक दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है ना। तो इस प्रकार एप्सिलॉन नॉट का जो मान है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर इस प्रकार से हम ऐसे ही मात्रक निकाल देंगे, ये यहाँ से आया है, कहाँ से, ये जो मात्रक है आपका है ये वाला ना, कहाँ से आया, ये यहाँ से ये आया है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।